हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएम कोडर टेक्नोलॉजी। और आज हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ एचटीएमएल। जो लोग बिगनर्स हैं, जिन्हें एचटीएमएल के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि क्या होता है, किस तरह से हम उसमें कोड को लिखना शुरू करते हैं, तो आज हम इस चीज़ के ऊपर आगे डिस्कशन करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एचटीएमएल होता क्या है। HTML, an abbreviation of Hypertext Markup Language, is a programming language for creating electronic documents referred to as pages featured across the web. Every page has multiple connection to hyperlink or link to other pages. HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हमारी हेल्प करती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। जो आप ब्राउज़र पे पेजेस देखते हो या किसी वेबसाइट के पेजेस देखते हो, तो मोस्टली आपके HTML की हेल्प से ही बने होते हैं। तो आप उसके अंदर एक सिंगल पेज भी हो सकता है और मल्टीपल पेजेस भी हो सकते हैं। तो अगर मल्टीपल पेजेस हैं तो हम उसको कैसे लिंक करते हैं? हाइपर लिंक या फिर लिंक की हेल्प से हम उनको कनेक्ट करते हैं। All web pages across the internet has been crafted by the use of some form of HTML. It is an essential requirement for browser to learn how to display text or perform the loading of different elements. तो जो भी वेब पेजेस आपको इंटरनेट पे दिखते हैं तो वो किसी ना किसी तरीके से HTML से ही बने होते हैं। एंड जो ब्राउज़र की रिक्वायरमेंट होती है कि किस तरह से आप टेक्स्ट को शो कर रहे हो ब्राउज़र पे या फिर लोड कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को, तो बेसिकली हम इन सब चीज़ों के लिए HTML लैंग्वेज को पढ़ते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे HTML ईजी टू लर्न एंड यूज़ है। आप इसे आसानी से सीख सकते हो, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती है। HTML इज़ फ्री, आप आसानी से इसको अपने ब्राउज़र पर रन कर सकते हो। एंड HTML ऑफर्स सपोर्ट ऑफ मल्टीपल ब्राउज़र। जो HTML लैंग्वेज है वो मल्टीपल ब्राउज़र को ही इसको सपोर्ट करती है। ऐसा नहीं है किसी एक पर्टिकुलर ब्राउज़र पे ही वो चलेगा, वो मल्टीपल ब्राउज़र्स को सपोर्ट करती है। तो चलिए देखते हैं कि HTML एलिमेंट्स क्या होता है। व्हाट इज़ एन HTML एलिमेंट्स? An HTML element is defined by a start tag, some content and end tag. तो किस तरह से हम लोग लिखते हैं? हमेशा एक स्टार्ट टैग होता है, फिर हम उसके अंदर कुछ कंटेंट लिखते हैं, देन हम उस टैग को क्लोज करते हैं हमेशा। जैसे कि यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल दिया है, एक H1 होता है हमारा हेडिंग के लिए टैग होता है। तो यहाँ पे हमने H1 को स्टार्ट किया है, देन हमने अपने कंटेंट लिखा है जो भी आपको हेडिंग डालनी है, एंड देन हमने उसको लास्ट में क्लोज किया। ओके, अब आते हैं कुछ बेसिक टैग्स पे। अब देखते हैं कुछ बेसिक टैग्स क्या होते हैं। सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है डॉक टाइप HTML, ये क्या होता है? तो डॉक टाइप HTML डिक्लेयर डिफाइन दैट दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट। तो ये क्या डिफाइन करते हैं कि ये आपका एक HTML5 डॉक्यूमेंट है। अगर आपने ऊपर ये टैग लगाया है तो उससे ये पता लग जाएगा कि आप जो क्रिएट कर रहे हो वो HTML5 डॉक्यूमेंट है। ओके, देन आपका आता है HTML। The HTML element is the root element of an HTML page. किसी भी HTML पेज का जो ये HTML टैग है, ये जो एलिमेंट है, ये रूट एलिमेंट होता है। हर HTML पेज का शुरुआत में, स्टार्टिंग में ये आपको लगाना तो ज़रूरी है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, इसको तो लगाते ही हैं हम हमेशा। एंड देन आता है आपका हेड। द हेड एलिमेंट कंटेन मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। हेड टैग जो है ये हमेशा क्या कंटेन करता है? जितनी भी मेटा इन्फॉर्मेशन होती है कि आपका पेज क्यों बना है, उसके डिस्क्रिप्शन, उसके कीवर्ड्स, उसका टाइटल, जो भी सब है वो सब हम कहाँ लिखते हैं? आपके हेड वाले टैग में। जो हेड एलिमेंट है इसका यही काम होता है। नेक्स्ट आते हैं टाइटल। द टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाई अ टाइटल फॉर HTML पेज which is shown in the browser's title bar or in the page tab. तो टाइटल एलिमेंट का क्या काम होता है? जब जो भी आप ब्राउज़र में देखते हो या ऊपर कॉर्नर पे जो भी लिखा होता है टाइटल वो सब आता है आपके टाइटल एलिमेंट की हेल्प से। तो जो भी आप टाइटल के अंदर लिखोगे वो आपका यहाँ पे शो होता है। तो ये टाइटल टैग जो है ये हम कहाँ लगाते हैं? ये हम हमेशा हेड के अंदर लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है बॉडी एलिमेंट। बॉडी एलिमेंट डिफाइन द documents body and is container for all the visible contents such as headings, paragraphs, images, hyperlinks, table, list, etc. तो जो भी ये सारी चीज़ें होती हैं, जो भी विजिबल कंटेंट होता है, वो सब हम कहाँ लिखते हैं? हमेशा अपनी बॉडी टैग के अंदर। ओके,
तो ये थे कुछ बेसिक टैग्स। जब हम HTML को स्टार्ट करते हैं तो हम ये सब चीज़ें तो कंपल्सरी लिखते ही हैं, ये सारे टैग तो हम लगाते ही हैं। नेक्स्ट आपका देखिए सिंटेक्स किस तरह से लिखा जाता है। अगर आप डॉक्यूमेंट HTML5 यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए हम सबसे ऊपर डॉक टाइप HTML लिखते हैं। देन हम क्या लिखते हैं, HTML अपना रूट टैग एलिमेंट लगाते हैं। देन उसके बाद उसके अंदर हम सबसे पहले लिखते हैं हेड। हेड को हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद उसके अंदर हमने अपने पेज का टाइटल दिया एंड देन हमने हेड को क्लोज कर दिया। इस हेड को हम यहीं पे क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम बॉडी हमेशा लिखना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम अपने बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट आपको विजिबल करवाना है पेज पे, वो सब हम यहाँ पर लिखते हैं बॉडी के अंदर। देन अपनी बॉडी को क्लोज करते हैं एंड HTML जो हमारा रूट टैग था वो हमने स्टार्टिंग में ऊपर यहाँ पे लिखा था। देन उसको हम क्लोज कहाँ करते हैं, सबसे लास्ट में। तो ये है आपका बेसिक सिंटेक्स HTML का। जब भी आप पेजेस क्रिएट करने के लिए अपना HTML का कोड लिखते हो तो इसी तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट देखिए कुछ हमारे फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि बोल्ड करना है अगर आपको कुछ तो हम B यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स है तो हम स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करते हैं। टैलिक के लिए I, एम्फेसाइज के लिए EMP, मार्क करने के लिए कुछ भी अगर आपको मार्क करना है तो हम मार्क यूज़ करते हैं। ये होता है स्मॉल के लिए, ये होता है डिलीट के लिए, इंसर्ट के लिए, ये होता है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। ये कुछ हमारे फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स हैं। आप अपने किसी भी पैराग्राफ को या हेडिंग को या किसी भी चीज़ को फॉर्मेट करना चाहते हो तो हम इनकी हेल्प से आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कुछ HTML में लिस्ट अगर आपको क्रिएट करनी है तो दो तरह की लिस्ट होती है, एक होती है अनऑर्डर्ड और एक होती है ऑर्डर्ड। तो जो हमारी जब भी हम लिस्ट टैग यूज़ करते हैं, अगर आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करना है तो हम UL टैग यूज़ करते हैं। आप UL टैग स्टार्ट करते हो, उसके अंदर जितनी आपको लिस्ट क्रिएट करनी है, जितने नंबर्स ऑफ उतने LI टैग लगाते हैं एंड देन लास्ट में UL को क्लोज कर देते हैं। इसी तरह से हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, उसके लिए हम OL यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आप जो भी ऑर्डर दे दोगे 1 ABC या रोमन नंबर, उस अकॉर्डिंग इन सब के आगे नंबर्स या ABCD वो सब लग जाता है। तो चलिए इसका कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो ये है हमारा सबलाइन। अच्छा, अगर कोई भी एडिटर पे आप लिख सकते हो। आप नोटपैड तो हर एक सिस्टम में अवेलेबल होता है, तो आप नोटपैड पे लिख सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस पे लिख सकते हैं। अगर आप कोई एडवांस एडिटर यूज़ करना चाहते हैं तो आप सबलाइन यूज़ कर सकते हैं या फिर VS कोड लिख सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एडिटर्स हैं जिस पर आप वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। हमेशा हमारी जो HTML की फ़ाइल होती है वो हम कैसे सेव करते हैं, .html की हेल्प से। तो मैं यहाँ पे अपने इस HTML वाले फोल्डर के अंदर यहाँ पे इसको सेव कर देती हूँ। मैंने अपनी इसका नेम दे दिया हेलो, जो भी आप नेम देना चाहें। देन एक्सटेंशन क्या लगाते हैं, .html हमेशा। अब मैंने इसको कर दिया यहाँ पे सेव। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, डॉक टाइप। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से देन हम लिखते हैं डॉक टाइप HTML एंड इसको हमने कर दिया क्लोज। इसके बाद हम क्या करते हैं, अपना HTML लिखते हैं, हमारा रूट एलिमेंट। इसके बाद हम लगाते हैं हेड। हेड हमने लगाया, देन हमने क्या करा, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, टाइटल। टाइटल दे दिया मैंने पेज का, जैसे होम दे दिया, राइट। अब हेड के अंदर लिखा जाता है टाइटल, तो अब हम हेड को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। इतना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अपनी बॉडी को स्टार्ट करेंगे। मैंने लिखा बॉडी एंड देन इसको क्लोज कर दिया। अब जो भी ब्राउज़र पे कंटेंट डिस्प्ले होगा वो हम कहाँ लिखेंगे, अपने बॉडी टैग के अंदर। एंड देन हम यहाँ पे अपने HTML को क्लोज कर देंगे। हमने ये टैग क्लोज किया। अब हम यहाँ पे हेडिंग के लिए H1 टैग यूज़ करते हैं, तो हमने लिखा H1। अब यहाँ पे मैंने जैसे लिखा वेलकम, अब मैंने इसको कर दिया यहाँ पे सेव। चलिए यहाँ पे जाके इसको रन करके देखते हैं ब्राउज़र में। तो मेरा एक HTML वाला फोल्डर है जिसके अंदर मैंने इसको सेव किया था, ये रही। अब मैंने इसको रन किया अपने ब्राउज़र पे, तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है वेलकम लिखा हुआ। जो मैंने H1 के अंदर लिखा था ना, वो आपको यहाँ पे शो होगा। इसी तरह से आप H2 टैग को भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा वेलकम। इसी तरह से आपका H3 होता है, यहाँ पे भी मैंने लिखा वेलकम, तो आपको डिफरेंस इसका दिखेगा। अभी मैं दिखाती हूँ। फिर H लिखते हैं 4, देन यहाँ पे मैंने फिर से लिखा वेलकम। इसी तरह से H5 एंड H6 भी आप लगा सकते हैं।
सेव किया मैंने। यहाँ पे आके मैं इस पेज को रिफ़्रेश करती हूँ। देखिए H1 थोड़ा बड़ा होता है, H2 उससे थोड़ा छोटा, H3 उससे थोड़ा सा मिनिमाइज, H4 और थोड़ा सा छोटा, एंड H5 एंड H6 इससे भी आपको स्मॉलर नज़र आएंगे। तो ये हमारे कुछ हेडिंग टैग्स होते हैं। ये ऑटोमेटिक टेक्स्ट को इसने बोल्ड कर दिया। एक हमारा होता है बेसिक ई टैग। यहाँ पे ओके, इसको पहले हटा देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया पी। देखिए यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने लिखा यहाँ पे वेलकम टू VM कोडर टेक्नोलॉजी, एंड मैंने इसको कर दिया सी। तो यहाँ पे जब आपको बड़ा सा कोई पैराग्राफ देना है तो हम उसे हमेशा पी टैग के अंदर लिखते हैं। ये देखिए ये हमारा कंटेंट है जो भी हमने पैराग्राफ के अंदर दिया है। तो अगर आपको इसे बोल्ड करना है तो आगे आप इसके बी टैग लगा सकते हैं। बी लगाया एंड देन इसको आपको यहाँ पे क्लोज करना होगा। अब इस फाइल को सेव करके अगर आप यहाँ पे अपने पेज को रिलोड करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका टेक्स्ट था ये क्या हो गया है, बोल्ड हो गया है। इसी तरह से आप इसको इटैलिक कर सकते हैं। जैसे मैंने पी टैग लिया, इसके अंदर मैंने फिर से लिखा वेलकम टू VM कोडर टेक्नोलॉजी। देन अब मुझे इस टेक्स्ट को क्या करना है, इटैलिक करना है। तो मैंने यहाँ पे आई टैग लगाया, ओके, एंड मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ। मैंने इसको करा सेव। यहाँ पे आके इसे रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए यहाँ पे नीचे टेक्स्ट जो है ये इटैलिक हो गया है। एंड देन इसी तरह से एक मार्क था, तो जैसे VM कोडर को मुझे मार्क करना है तो मैंने यहाँ पे लगाया मार्क, एंड देन VM कोडर को मैंने क्लोज कर दिया मार्क टैग के अंदर। मैंने लिखा /MARK, देन मैंने इसको कर दिया सेव। अब यहाँ पर आकर इसको आप रिफ्रेश करेंगे। देखिए मार्क टैग का क्या काम होता है, उसने उतने एरिया को क्या कर दिया, मार्क कर दिया। तो इस तरह से हम HTML के अंदर कोड लिखते हैं। इसी तरह से थे जो मैंने अभी आपको पहले बताया कौन कौन से बेसिक फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स थे, तो वो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपको जैसे इमेज टैग लगाना है तो उसके लिए हमारे पास IMG होता है, इसकी हेल्प से आप इमेज लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे अपनी इमेज का पाथ देना होता है। जैसे कि यहाँ पे इस इमेज में ये वाली इमेज लगा रही हूँ, इसका नेम क्या है, मदर, इसका एक्सटेंशन क्या है, JPG। तो यहाँ के मैंने लिखा mother.jpg, मैंने इसको कर दिया सेव। वापस आते हैं, यहाँ आके मैंने इसको करा रिफ्रेश। ये देखिए यहाँ पे ये आ गई इमेज। आप इसका विड्थ और हाइट को भी कम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ दिया विड्थ इज इक्वल टू 200, एंड मैंने यहाँ पे इसकी हाइट दे दी 200। इसको मैंने किया सेव। यहाँ के इसको रिलोड करते हैं। ये देखिए इसकी हाइट और विड्थ उस अकॉर्डिंग चेंज हो गई। तो इस तरह से अगर आपको इसको और अच्छे से फॉर्मेटिंग करना है तो आपको उसके लिए थोड़ी बहुत CSS आनी चाहिए। आप उसके लिए स्टाइल टैग यूज़ कर सकते हैं। इसको और अच्छे से यहाँ पे इसको स्टाइल कर सकते हैं। अब जैसे आपको बैकग्राउंड कलर देना है कुछ पूरे बैकग्राउंड में, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं BG कलर, और मैंने यहाँ पे दे दिया पिंक। अब इसको करते हैं सेव। यहाँ के मैंने इसको रिलोड किया। ये देखिए बैकग्राउंड में पिंक कलर हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, एंड टेक्स्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा टेक्स्ट इज इक्वल टू रेड, और मैंने इसको कर दिया सेव। एंड यहाँ पे आके मैंने इसको करा रिफ्रेश। ओके, ये चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, वो स्टाइल के अंदर हम कलर लिखते हैं। अगर आप यहाँ पे CSS की तरह अगर आप स्टाइल लगाना चाहते हैं तो हम लिखते हैं स्टाइल। स्टाइल के अंदर मैंने यहाँ पे दिया कलर रेड। देन मैंने यहाँ पे आके इसको सेव किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका कलर जो है वो रेड हो गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टाइल टैग यूज़ करा है। स्टाइल टैग हम मोस्टली CSS में यूज़ करते हैं। जब आप CSS लगाते हैं तो उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये कुछ बेसिक था कि आप कैसे HTML के डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करते हो, कहाँ पे क्या लिखा जाता है। जैसे हेड के अंदर क्या लिखते हैं, टाइटल में ये देखिए होम लिया था तो यहाँ पे ये आपको ऊपर होम शो होगा। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ टाइटल, मैंने लिखा होम पेज, इसको मैंने यहाँ सेव करा और मैं यहाँ पे आके इसे रिलोड करती हूँ। तो देखिए यहाँ टाइटल में क्या लिखा हुआ आ रहा है, होम पेज। तो ये हमारा टाइटल का वर्क होता है, राइट। इस तरह से हमारे बेसिक टैग्स जो हैं वो HTML में लिखे जाते हैं, और आप और आसानी से इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। इतना ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट नहीं होता है, आप इसे आसानी से सीख सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक था HTML के बारे में।
आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।